मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के लिए उपयोगी। फॉर एग्जाम्पल वॉटसन का प्रयोग ले लीजिए। वॉटसन के प्रयोग में क्या हुआ, अपने बेटे पर उसने प्रयोग किया, बच्चा घुला मिला था खरगोश के साथ। आप आंसर दोगे? माइक मैं पढ़ाने गया था तो वहाँ लड़का था सोनू, उसको बिल्कुल नहीं आता था 4th क्लास का। अच्छा, तो उसको मैं डेली ABCD कराता गया तो उसको आ गया एक ना एक दिन, 30 दिन का ट्रेनिंग था, आ गई उसको ABCD भी आ गई, FNR भी आ गई, हाँ। एक चीज़ कराने 1 2 3 आ गई, उसको नंबर वाइज कराता था मैं एक एक करके, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो वो बहुत कुछ सीख गया, जब पहले दिन बहुत इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। इसमें जैसे वॉटसन का मैं बता रही थी आपको कि जैसे खरगोश के साथ घुला मिला बच्चा, वहाँ उन्होंने डरना भी सिखा दिया उससे, ठीक है। इस तरह से अगर कोई मानसिक रोगी है उसका ट्रीटमेंट भी इस थ्योरी के अनुसार काफ़ी हद तक, 100% तक मैं नहीं कह रही हूँ, काफ़ी हद तक वो सही किया जा सकता है। कोई भी घटना उसके साथ हुई है, उस घटना से संबंधित मूवी देखते हो कभी, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि कोई पागल हो गया है और उसके सामने वही केस दोबारा दोहराया जा रहा है जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल मेथड है पेशेंट को ठीक करने का। तो वही इसमें हम इस थ्योरी के द्वारा मानसिक रोगी का इलाज भी कर सकते हैं, वातावरण से समायोजन स्थापित करने हेतु। आप जब लोग यहाँ BTC क्लास में आए थे पहले दिन, कोई किसी को नहीं जानता था, ठीक है, और सब कि किसे कौन ठीक रहेगा, किसके पास बैठूं, या कौन मेरी सहेली बन सकती है, या लड़कों में कि कौन मेरे विचार मिलेंगे जिससे उस लड़के को तलाश रहे होंगे, अपने अपने फ्रेंड्स की तलाश में होंगे। क्यों? क्योंकि हर प्राणी को अपने समाज में रहने के लिए ग्रुप की आवश्यकता होती है जहां उसे समायोजन करना पड़ता है। ये थ्योरी भी यही कहती है, जैसे कि अभी समायोजन करना सिखाया डॉग को, घंटी है, फिर बल्ब है, फिर भोजन है, समायोजन करना है, ठीक है, उन सब के साथ उसका संबंध स्थापित करना है। तो इस थ्योरी के माध्यम से भी इन्होंने यही कहा है कि बच्चा ग्रुप में पढ़ना या साथ में खेलना, ये सब उसको वातावरण में समायोजन करने का सीख देता है थोड़ा। उद्दीपक क्या है? मैम कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी काम को करने के लिए आकर्षित करती है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है, उद्दीपक कहलाती है। एग्जाम्पल दोगे कोई? जैसे हम संस्थान में आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक उद्दीपक है, या फिर हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जॉब के लिए ले रहे हैं तो जॉब एक उद्दीपक है। मतलब आपको BTC का सर्टिफिकेट चाहिए, जी। एक उद्दीपक है आपके सामने। बताओ एक रूपता के सिद्धांत से क्या मतलब है? मैम इसमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहिए। बिल्कुल, जो उसको किसी पार्टिकल जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको आदत पड़ जाए उस चीज़ की। रिपीट तो करना चाहिए, लेकिन जैसे पहले स्टेप में किया था सेम वही प्रोसीजर बार बार को चेंज नहीं करना चाहिए। जो एक बार उद्दीपक ले लिया वही लेना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। आप यशस्वी, थॉर्नडाइक थ्योरी और इनकी पेवलोव थ्योरी में थोड़ा अंतर बताओगे? मैम पेवलोव थ्योरी ने कहा है कि पहले उनके सामने उद्दीपक रखो, उसके बाद वो अनुक्रिया करते हैं, जबकि जो थॉर्नडाइक थ्योरी उन्होंने कहा है कि वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही बालक सीखता है। इस चैप्टर से संबंधित एंड में इस एक्टिविटी को थोड़ा सा करते हैं। आप लोगों को मैंने इस तरह की झंडियां दी हैं जिस पर किसी पर प्रतिक्रिया लिखा है, किसी पर स्वाभाविक उद्दीपक, किसी पर अस्वाभाविक उद्दीपक। यदि आपको थ्योरी समझ में आई है तो प्लीज़ उठिए जिन जिन के पास झंडियां हैं और इसको प्रोसीजर को ठीक से शुरू कीजिए कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। स्वाभाविक उद्दीपक आया है पहले, आप उनके पास ही खड़े हो जाओ। हाँ, स्वाभाविक उद्दीपक मिला, प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट याद है ना, डॉग वाला? स्वाभाविक उद्दीपक क्या मिला था? भोजन, कुत्ते को मिला था, उसने प्रतिक्रिया की, क्या? लार का गिरना। इसके बाद देखो यशस्वी आई है, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। ये झंडी लेके सही है। अब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी बजाना या बल्ब का जलना, ठीक है। तो इसके बाद भी प्रतिक्रिया वही हुई, क्या? लार का गिरना। अस्वाभाविक उद्दीपक सही है, स्वाभाविक उद्दीपक नहीं आएगा यहाँ, ठीक। इसके बाद भी प्रतिक्रिया होगी, वही प्रतिक्रिया होगी जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी। अस्वाभाविक उद्दीपक में क्या क्या रह जाता है? अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो घंटी का बजना, बल्ब का जलना,
और प्रतिक्रिया वही होती है। जैसे आपकी हुई थी कि कोल्ड ड्रिंक पी, टॉफ़ी खाई, उसके बाद आपको लगा मैडम फिर कुछ देगी, ठीक है, तो थोड़ा संबंध स्थापित हो गया।